PSIM, इस टाइप के अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा, बहुत सीखने की कोशिश करी। उस टाइम पे मेरी सैलरी काफी कम हुआ करती थी, तो आई नेवर थॉट कि मैं वो मतलब कर पाऊंगा। हमेशा से इच्छा थी, मैं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ डर था या क्या था, आई डोंट नो। कर लेना चाहिए था सर्टिफिकेट, बट मैंने नहीं किया somehow, है ना। देन व्हाट आई डिड, देन मैं 2019 के आसपास मैं आईटी इंडस्ट्री में आ गया। आईटी इंडस्ट्री में आने के टाइम 18-19 के टाइम पे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आईटी इंडस्ट्री में जब मैं स्विच कर रहा था तो मुझे लगा यार पाइथन का बड़ा क्रेज है, डेटा एनालिस्ट का, डेटा साइंस का बड़ा क्रेज है, डेटा साइंस का। तो मैंने पाइथन सीखना शुरू कर दिया। एंड यू वोंट बिलीव, पाइथन मैंने इतना लेवल तक सीख लिया कि छोटे मोटे प्रोग्राम्स बनाना मैं शुरू कर चुका। अच्छा, 2018-19 में मुझे काम करते करते इंडस्ट्री में 7-8 साल ऑलरेडी हो चुके थे, तो मुझे लगा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी। एंड इफ आई वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बिगिनिंग इन द आईटी इंडस्ट्री एज अ डेवलपर, तो मुझे स्क्रैच से शुरू करना पड़ता। आई डोंट नो मुझे उतनी सैलरी भी मिल पाती कि नहीं जितनी मुझे एज अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट मिल रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे बिजनेस का बहुत ज्यादा अच्छा पता था। और मुझे ये पता था कि जो ग्रोथ है वो बिजनेस जो ड्राइव करते हैं उनकी है। डेवलपर वाला इंडस्ट्री का मुझे इतना आइडिया था नहीं ऑनेस्टली। आई नो राइट नाउ कि डेवलपर्स का बहुत रिस्पेक्ट है आज के टाइम पे, बट उस टाइम पे मेरे मन में ये था कि जिनको बिजनेस पता है दे एक्चुअली अर्न अ लॉट मोर देन व्हाट वी थिंक। सो पाइथन सीखा, फास्ट फॉरवर्ड मैंने इधर उधर स्विच किया। अब उस कंपनी में मैंने सीनियर बीए की तरह ज्वाइन किया, एंड देन आई ग्रू अप एक्सपोनेंशियली। आई मीन सीरियसली, बीए की तरह मैंने सिर्फ ज्वाइन तो कर लिया, बट आई न्यू कि मुझे वहीं रुकना नहीं है। सीखता गया, दिन रात सीखा मैंने काम, आईटी इंडस्ट्री के बारे में सीखा, कैसे ये जावा के प्रोडक्ट्स बनते हैं, कैसे ये कोडिंग, बैक एंड, फ्रंट एंड, यूआई यूएक्स, ये सब कुछ कैसे काम करता है, कैसे ये सारे पीसेस कम टुगेदर मतलब एक पास आकर के एक फीचर की तरह किसी प्रोडक्ट में बनते हैं, या फिर इवन एक पूरा प्रोडक्ट कैसे डेवलप। 1.5-2 साल लगा, लगभग 1 साल, मतलब 6-7 महीने के अंदर मैं इतना सीख चुका था कि मैं डेटाबेस में क्वेरी वगैरह करके खुद से डेटा निकाल सकता था, खुद से मैं बता सकता था अपने डेवलपर्स को कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या क्या डेटा सेट में प्रॉब्लम है। और एक्सेल तो मेरा अच्छा था ही, तो इट वॉज वेरी इजी फॉर मी टू गिव द फीडबैक टू माई डेवलपर्स। एंड डेवलपर्स बड़े इंप्रेस होते थे, बड़े खुश होते थे कि मुझे बिजनेस सिनेरियोस पता होते थे, और साथ साथ में एक्सेल में अच्छा था, तो मैं काफी अच्छे से उनको गाइड कर पाता था डेटा के। तो वहाँ पे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। आफ्टर दैट मैंने अपने आप को उस लेवल तक स्केल किया कि मैं टीम को लीड कर रहा था, आईटी टीम को, बीइंग अ नॉन आईटी गाय। लकीली समहाउ आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। हम एक प्रोडक्ट बना रहे थे सप्लाई चेन का ही, B2B प्रोडक्ट था वो, और आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लीड दैट प्रोडक्ट। और उस प्रोडक्ट को हमने इस लेवल पे स्केल किया कि हम मोर देन 20 कस्टमर्स ऑन बोर्ड कर पाए उसमें, जब मैंने उस कंपनी से एग्जिट लिया था। दैट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो मैंने आपको इस पूरी जर्नी इसलिए बताई क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं हमेशा से ना उस लीग में रहने की कोशिश करता रहा जिसमें मैं अपने आप को टॉप तक लेके जाऊं, मैं उस लेवल तक लेके जाऊं जहां भी मैं काम कर रहा हूं, जिस फील्ड में भी काम कर रहा हूं, उस फील्ड में मैं उस लेवल तक लेके जाऊं जहां पे मुझे टॉप 1% लोग मिले उस फील्ड के। मे बी देयर कुड बी वेरी टफ कंपटीशन, मुझे वो नहीं चाहिए कि मैं ही सबसे अच्छा हूं, बट हाँ मुझे वो चाहिए था कि मैं टॉप 1% लोगों में शामिल हो जाऊं, जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। एक चीज ना मुझे हमेशा परेशान करती रही, एक चीज ऑन अ पर्सनल ग्राउंड, वो थी मेरी पर्सनल फिटनेस। वो मैं कभी आई मीन आप ये कहो कि मैंने बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार कोशिश की, बट आई कुडंट डू दिस। मेरी दाढ़ी सफेद लग रही है क्या? नहीं, शाइन कर रही है। सो मैं वो कर नहीं पाया कभी। मतलब मन बहुत था मेरा फिटनेस को लेकर के कि मैं फिटनेस फ्रीक हूँ। मैगजीन, मैं बताया ना, मैं हर बार अपनी फील्ड में जिसमें काम कर रहा हूँ उसके टॉप पे देखना चाहता था अपने आप को। जब मैं फिटनेस पे सोचता था अपने आप को, तो मैं सोचता था कि यार इतना फिट हो जाऊंगा कि मैं मैगजीन पे अपना नाम छपवा पाऊं, बिकॉज ऑफ माई फिजिक कह लो, बिकॉज ऑफ माई फिटनेस कह लो। समहाउ जॉब, पर्सनल लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस दैट, बहुत चीजों में फंसा रहा हमेशा, और कभी भी उस डेडिकेशन के साथ मैं काम नहीं कर पाया अपने ऊपर। हमेशा मैं जब से जॉब स्टार्ट करी है मैंने, आई बिलीव 2011 में स्टार्ट किया था, 1-2 साल ही मैं फिट रहा हूँ जैसा मेरा नेचुरल फिटनेस थी, बिकॉज आई हैव अ बिग स्केलेटन एंड गुड बोन डेंसिटी। तो नेचुरली आई वाज हैविंग वेरी गुड स्केलेटन कह लो या गुड स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, बट अदर देन दैट मैं अपनी तरफ से कभी एफर्ट नहीं लगा पाया, और ऑलमोस्ट हमेशा ही मैं ओवरवेट रहा, हमेशा। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, आई मीन 10 साल हो गए हैं। मुझे इस तरीके से मैं हर बार सोचता हूँ कि मैं कुछ करूंगा। लकीली देयर वाज अ अपॉर्चुनिटी फॉर मी 1-1.5 साल पहले, तो मैंने ज्वाइन किया कल्ट फिटनेस, और कल्ट फिटनेस ज्वाइन कर स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया था मैं 90 kg वेट हो गया था मेरा, जज मत करना था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ओवरवेट हो गया था। एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम जब हुआ उसके बाद तो एक्सट्रीमली मैंने लगभग आई रिमेम्बर 81-82 kg हुआ करता था मैं, वो भी मेरे लिए ओवरवेट ही था। 75-73 आई कुड अज्यूम माई सेल्फ कि मेरा बेस्ट जो वेट
वेट बैलेंस होना चाहिए वो होता। बट ऑलमोस्ट मैं हमेशा ही मैंने अपने आप को 80 के अराउंड तो देखा ही है। और कोविड के बाद से वो जो वर्क फ्रॉम होम वाला पीरियड था 1-1.5 साल का, उसके बाद भाई साहब जब मैं वापस आया, आई चेक माई सेल्फ, आई वॉज मोर देन 90 kg। सैड ना। तो जब मैंने वो कल्ट की जर्नी स्टार्ट करी थी, आई रिमेम्बर लगभग 2 साल हो गए अब तो मैंने कल्ट का वो मेंबरशिप ली। समहाउ आई गॉट इंस्पायर्ड एंड मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया। मुझे कुछ अच्छे लोग मिले, कुछ अच्छी कंपनी मिली जो फिटनेस को लेकर के मुझे मोटिवेट करते रहे, जिनके साथ मैंने ज्वाइन किया कल्ट। और कल्ट फिटनेस में वो एनवायरनमेंट मिला, बहुत अच्छे अच्छे सीनियर्स भी मिले, बहुत अच्छे अच्छे न्यूबीज मेरे जैसे मिले, मेरे से खराब हालत वाले मिले। तो देख करके ना आप मोटिवेट होते रहते हो कि हाँ, हाईएस्ट बेंचमार्क भी है, लोवेस्ट बेंचमार्क भी है, और मेरे जैसे लोग भी हैं जो एफर्ट मार रहे हैं। तो आई कुड इवेल्युएट माई सेल्फ एवरी टाइम एंड बिलीव मी 6-7 महीने में मैंने 6 महीने लगे होंगे, हाँ, बहुत डेडिकेशन के साथ वहाँ पे एफर्ट लगाए। और आई कुड लूज जो लास्ट मुझे रिमेम्बर है मेरा लोवेस्ट गया था, आई came up to 83 something, 82 83 I could achieve। मैं फोटोज डालूंगा, देखना। उस टाइम पे मैं गया हुआ था वृंदावन, तो उस टाइम की फोटोज हैं। आई कुड फील माई सेल्फ कि हाँ, मैं अपनी फिजिक को फील कर पा रहा हूँ। आई वॉज वेरी लाइट, आई वॉज वेरी एनर्जेटिक, और आई कुड फील कि हाँ, डिफरेंस है, नॉट ओनली इन फोटोज बट ऑल्सो आई कुड फील इन माई सेल्फ। वो सीन था, वो मेरा बेस्ट था जो मैंने अचीव किया। उसके बाद से मैं कभी भी रिकवरी नहीं कर पाया। फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, गुड़गांव टू नोएडा का ट्रैवल हो गया, और गुड़गांव छोड़ूं, नोएडा जाऊं, नोएडा रहूं, ये जॉब कंटिन्यू करूं ना करूं, ये दिस एंड दैट, बहुत सारी उलझनों में मैं ऑलमोस्ट हमेशा फंसा रहा। आज 2-3 दिन से एकदम सन्नाटा है, एकदम अकेला हूँ, सिस्टर भी नहीं है यहाँ पे। तो पता नहीं, 2-3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के परेशान था कि मैं फिटनेस को लेके क्यों काम नहीं कर पा रहा। मैं अभी लंबी ट्रिप पे गया था, वहाँ ट्रैकिंग वगैरह भी करी, तो वहाँ भी मैंने फील किया कि बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, बिकॉज ऑफ माई ओवरवेट, आई कुड नॉट इन्जॉय दैट मच जो मैं इन्जॉय करना चाहता था, जिस टाइप की ट्रैकिंग करना चाहता था। आई केम बैक, आई वे माई सेल्फ एंड आई फाउंड कि मैं 88-89 kgs के अराउंड हूँ, जो कि बहुत ही सैड था मेरे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो वेट होता है वो। अभी ये जो मैं वीडियो दिखा रहा था आपको, ये आयरन मैन ट्रायथलॉन चैंपियनशिप होती है। ये मैंने बहुत साल पहले जब कभी फिटनेस के बारे में सोचा था अपने लिए, तब मैंने सोचा था कि मैं ये करूँगा, कभी ना कभी एक बार तो करूँगा। और अभी देखा तो आई कुड रिकॉल कि यार, ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ थी। मैंने साइकिल भी खरीदी थी, अभी साइकिल भी चोरी हो गई है 2 हफ्ते पहले घर से, तो उसका भी बहुत अफसोस है। बहुत अच्छी साइकिल थी, 7x3 वाले कॉम्बिनेशन की। वो सब इसी पर्पज से ली थी कि साइकिलिंग करेंगे, 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर वन गो में निकल जाया करते थे साइकिलिंग करना। और आई डोंट नो, मतलब मुझे ये लगता है कि अगर हम काम करते रहे ना अपने ऊपर कंटिन्यूअसली, तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमने शुरू किस लिए किया था, हमने शुरू कब किया था, शुरू कैसे किया था। हम क्या करते हैं कि जो आज प्रॉब्लम आई तो आज की आज देख लेते हैं, बाकी तो हम देखेंगे। रोज एक नई कहानी, रोज एक नया प्रॉब्लम, और उसी में हम फंस के रह जाते हैं। कभी भी जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो बड़ा मुश्किल से हम याद रख पाते हैं या कंटिन्यूअसली काम कर पाते हैं। तो आज ये देख रहा था और मुझे लगा कि वीडियो रिकॉर्ड करूं और बताऊं। पता नहीं, शायद मैं रिकॉर्ड करके ये वीडियो डालूंगा भी कि नहीं, कोशिश करूंगा काम करने की। अभी मैं 30+ हो चुका हूं, तो आई डोंट नो कि मैं आयरन मैन वाले इसका कंपटीशन के लिए कभी प्रिपेयर कर भी पाऊंगा कि नहीं, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। आई मीन पता नहीं, स्विमिंग आज तक मैं सीख नहीं पाया। मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया, हमेशा सोचा, प्लान किया, पता भी किया, ऐसा नहीं पता नहीं, पता तक किया मैंने, कभी मैंने एडमिशन ही नहीं लिया, कभी नहीं, पता नहीं, मतलब ठीक है। अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखता हूँ, डालना होगा तो वीडियो डाल दूंगा। एंड आई वुड ट्राई कि मैं वापस से अपने ऊपर काम करूँ, और अगर कुछ अचीव कर पाया अच्छा, तो मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा अपने साथ, आपके लोगों के साथ में, क्योंकि मेरी हमेशा से आदत रही है। कई बार मैंने शुरू किया है चीज़ें, बट ख़त्म नहीं कर पाया। अगर देखता हूँ मैं, मतलब वीडियो डाल करके, रिकॉर्ड करके अपनी जर्नी शेयर करूंगा। राइट नाउ आई एम 89 kgs। आज दिन है सैटरडे, डेट है 24 अगस्त 2024। यहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं।